पक्ष्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड टेक्स्ट 18 इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। भीष्म देव इस श्लोक पे वर्णन कर रहे हैं पांडवों को भगवान कृष्ण की तरफ इंडिकेट करते हुए, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु। This Sri Krishna is none other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but by bewildering us with his self-created energy, he is moving amongst the descendants of King Vrishni, just like one of us. So this Sri Krishna, ये श्री कृष्ण कोई और नहीं, भगवान साक्षात, he is supreme original personality of Godhead, आद्यो नारायण पुमान, आद्य means original, or the first Narayana is the original or first Narayana, Adya Narayana. Uman is the supreme enjoyer. Mohayan Lokan, Mohayan Maya Lokam, but by bewildering us with his self-created energy, अपने खुद के द्वारा निर्मित शक्ति माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं। And he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us. वृष्णि वंश में हमारे जैसे किसी व्यक्ति की तरह गूढ़ा मीन्स छुपे हुए रूप में, और वन हु इज इनकंसीवेबल चरति ही इज मूविंग अमंग विष्णु फैमिली। इसके तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और उसी तात्पर्य को आगे बढ़ाएंगे। So Bhishma Dev is one of the 12 Mahajanas who know the principles of transcendental knowledge. भीष्म देव 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। His confirmation of Lord Shri Krishna's being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonalist Shankar. भीष्म पितामह का यहाँ पे मत है, that is his opinion. Lord Shri Krishna is the original supreme personality of God, and nobody can deny his opinion because he is Mahajan. महाजन का अर्थ होता है authority, and his statements are authoritative. महाजन मतलब अधिकारी हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके मत हैं, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान
धार्मिक शास्त्रों के सिद्धांतों को जानते हैं भली भांति। श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो डिक्लेयर्ड गौतम निहाय महाजनो येन गता सपंथ धर्मस्य तत्वम गौतम निहाय। धर्म के जो तत्व हैं वो बड़े गुह्य हैं। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन। धर्मस्य तत्वम महाजनो येन गता सपंथा। महाभारत के यक्षदिच संवाद में ये बताया गया है। महापुरुष को कोट करते हुए बोलते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम् प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। हाँ, तो इस श्लोक का अर्थ है महाजनो येन गतः स पंथा। जो श्लोक है इस श्लोक में ये बताया गया है कि धर्म के जो तत्व हैं वो बहुत गुह्य हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना मीन्स तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा थ्रू ड्राई आर्गुमेंट वन कैनॉट कम टू द फिक्स्ड कंक्लूजन। श्रुतय विभिन्ना, क्योंकि जितने भी अलग अलग प्रकार के वेद हैं, वैदिक शास्त्र हैं, विभिन्न, दे पोजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। न असौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, और उसके भी ऊपर अनेकों प्रकार के ऋषि और ऋषि या मुनि का अर्थ ही होता है न यस्य मुनि या न यस्य ऋषि यस न असौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनि या ऋषि, वो ऋषि या मुनि नहीं कहलाएगा अगर वो कोई अन्य मत लेके नहीं आता है। It cannot be accepted as a ऋषि, मीन्स इंडिपेंडेंट ऋषि नहीं माना जा सकता है। इसलिए फिर ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए जितने भी मुनि या ऋषियों के पास जाएंगे वो अपना अपना कुछ कुछ बातें बताएंगे, कुछ डिफरेंट बताना ही पड़ेगा। देन ओनली दे कैन बी एक्सेप्टेड एज ऋषि। जैसे नोबेल प्राइज आज के समय में इसको कंपेयर कर सकते थे। आज के समय नोबेल प्राइज किसको मिलता है? जो पूर्ववर्ती जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे कुछ अलग करके दिखाए, है ना। जैसे मान लीजिए न्यूटन और एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, वही प्रिंसिपल्स अगर मैं प्रदान करता हूँ उसी पे रिसर्च करके कुछ एग्जाम्पल और लेकर के उसी को प्रेजेंटेशन अगर दूं, तो कौन मुझे नोबेल प्राइज देगा? है ना? नोबेल प्राइज कब मिलेगा? जब आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जो और किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया है, तब आपको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है नोबेल प्राइज का। ये जो टाइटल है मुनि या ऋषि वैदिक टाइम पे, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ टाइटल एज नोबेल प्राइज विनर। हाँ, तो ये जो टेंडेंसी है टू बी नोन एज ए डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर, ये टेंडेंसी हमेशा से रही है बद्ध जीवात्मा में, इस संसार में। और इसलिए हर कोई इसके पीछे भी होड़ है। बुद्धि जिस प्रकार से जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेंथ होता है, तो उनके बीच में होड़ रहता है कि कौन किसको हरा सकता है। हाँ, फाइटिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, और इसमें होड़ रहता है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एथलीट्स होते हैं, उनमें होड़ रहती है। दिस ये कंपटीशन, ये दिस इज द सेम सेम टेंडेंसी, सेम डिजायर टू बिकम द सुप्रीम लॉर्ड। ये ईश्वर बनने के भाव को ही प्रकट करता है। इस संसार में जिसको बहुत सराहना की जाती है, और कंपिटिटिव मेंटालिटी, कंपटीशन करना और अपने आप को कुछ करके दिखाना, ये दिस इज नथिंग बट द सेम मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर, द सेम मेंटालिटी ऑफ बीइंग ईश्वर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। when one wants to become a controller, then he must have also the tendency to become an enjoyer, बिकॉज ये कृष्ण का है टेंडेंसी। कृष्ण का ओरिजिनल पोजीशन है
ही इज ईश्वर परमा कृष्ण, ही इज का ईश्वर कंट्रोलर, ही इज भोक्ता एंजॉयर। भगवान कृष्ण है कंट्रोलर, ईश्वर है, और भगवान कृष्ण है एंजॉयर, भोक्ता। इसलिए भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा भगवान बनना चाहता है। दिस इज ऑल्सो मायावाद टेंडेंसी। मायावाद जो है, इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी। ये केवल ऐसा नहीं कि क्या क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ फिलोसफी एक्चुअली। ये ये कुसिद्धांत है, मिस फिलोसफी, क्या बोलेंगे, मिस फिलोसफी, मिस इंटरप्रिटेशन, और गलत गलत फिलोसफी। इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। लेकिन मायावाद जो है कि टेंडेंसी भी है, जो भौतिक संसार के हर बद्ध जीवात्मा के अंदर एक प्रवृत्ति है, हर किसी के अंदर है। और जब तक कि मायावाद की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से, इस टेंडेंसी से, इंक्लिनेशन टू बिकम लाइक गॉड, इंक्लिनेशन टू कंट्रोल एंड टू एंजॉय, ये जब तक बद्ध जीवात्मा के हृदय से पूरी तरह से वॉश ऑफ नहीं हो जाता है, धुल नहीं जाता है, साफ नहीं हो जाता है, इट कैनॉट बी एडमिटेड इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो भगवत धाम की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। उसको रोटेट करना ही पड़ेगा इस भौतिक संसार में। कितना भी महान ऋषि मुनि बन जाए, बहुत महान महान साइंटिस्ट बन जाए, देवता बन जाए, हाँ, उसको भी रोटेट करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा देवता बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। वो भी बंधन में है। वो बंधन क्या है? वो यही बंधन है, टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी कंट्रोलर एंड एंजॉयर, यानी टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी गॉड। अपने आप को ईश्वर और अपने आप को भोक्ता समझने का ये जो प्रवृत्ति है, इसके कारण ही देवता लोग भी इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। और इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये भगवान की आयतु की कृपा है। कोई बद्ध जीवात्मा ईश्वर बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, भगवान उसके ऊपर दया करके उसको ये दिए हैं, सिस्टम दिए हैं कि ओके, यू एंजॉय, यू परफॉर्म पास एक्टिविटीज, आप पुण्य कर्म करो, और अपने अपने पुण्य कर्म के अनुसार आपको मैं दूंगा क्या? ईश्वर बनने का और भोक्ता बनने का अधिकार। हाँ, हिरण्यकशिपु ने बहुत भीषण तपस्या किया, 36,000 साल तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो हिरण्यकशिपु को ज्यादा अधिकार मिल गया, बड़ा ईश्वर बन गया और बड़ा भोक्ता बन गया। हाँ, और हम इस संसार में हम छोटे छोटे करते हैं तपस्या पुण्य, हम छोटे छोटे ईश्वर और भोक्ता बनते हैं, लेकिन बात वही, कोई कोई खास अंतर नहीं। हिरण्यकशिपु भगवान बनने का प्रयास कर रहा था, और हम इस संसार में हिरण्यकशिपु ब्रह्मांड का ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, और बन भी गया था ज्यादातर मात्रा में। और हम छोटे छोटे राज्य का, देश का, या सिटी का, या अपने फ्लैट का ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं, और हमारी कैपेसिटी में जितना उसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। द टेंडेंसी इज द सेम, टू बिकम गॉड। इसको मायावाद बोलते हैं कि भगवान बनने का जो प्रयास है, ये जो प्रवृत्ति है, ये सूचित करता है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। ये एंजॉय करने की प्रवृत्ति और कंट्रोल करने की प्रवृत्ति जो है, ये सूचित करता है कि वी वांट टू बिकम गॉड। ये भगवान का पोजीशन लेना चाहते हैं, और इसी को मायावाद टेंडेंसी बोला जाता है। लेकिन सोचिए, ये भगवान का पोजीशन है, बट स्टिल कृष्ण इज सो मर्सीफुल। भगवान फिर भी कितने दयालु हैं कि ऐसे बद्ध जीवात्माओं को, असंख्य बद्ध जीवात्माओं को भगवान मेंटेन कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके माय डियर लिविंग एंटिटी, ट्राई टू एंजॉय, एंजॉय करने का कोशिश करो, कंट्रोल करने का कोशिश करो। जितना जितना तुम्हारा अधिकार होगा, उतना उतना मैं प्रदान करूंगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पुण्य खत्म होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, देवता लोग भी, उनका पुण्य होता है, तो कुछ देवता कुछ करोड़ साल रहते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे लाइक देवराज इंद्र सारे देवताओं के राजा है। वो कितने साल उनको ईश्वर बनने का मौका मिला है? कोई बता सकता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। सो आप में से कोई कैलकुलेट करिए, कर सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय दिस 432 करोड़ साल को डिवाइड कर दीजिए 14 से। हाँ, और मे बी 864 एंड 300, लाइक दिस समथिंग 300, 3/2 करके सिंपल कैलकुलेशन, और अप्रोक्सीमेटली 30 30 31 करोड़ आ जाएगा।
तो 432 करोड़ साल का डिवीजन 14 से करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30-31 करोड़ साल आना चाहिए। तो सोचिए ये 30-32 करोड़ साल इंद्र क्या बनते हैं? कंट्रोलर। भगवान बनते हैं कंट्रोल करते हैं। एंड सो कॉल्ड एंजॉयर ऑल्सो एंड सो कॉल्ड कंट्रोलर। लेकिन हमको मालूम है क्योंकि ये हमारी पोजीशन है नहीं, इसलिए भले ही पुण्य करके 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था इंद्र को, तब वो जो है 32 करोड़ साल के लिए ईश्वर बनने का उनको मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारी ये पोजीशन नहीं है, इसलिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो भी ईश्वर बनने की कोशिश करता है, एंजॉयर बनने की कोशिश करता है, so in the process of while in the process of controlling something someone, in the process of enjoying something or something, there must be frustration because that is not our original constitutional position। क्योंकि हमारी स्थिति है नहीं, तो इसलिए जब हम पुण्य करके ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे, वो मौका दिया गया है भगवान आयतु की कृपा करके, क्योंकि डिटरमाइंड है, इसको नहीं चाहिए, इसको बनना है, भगवान बनना है, मेरे जैसे बनना चाहता है, पोजीशन तो नहीं है लेकिन इसको चाहिए, तो दे इसको। हाँ, इसलिए इतने सारे डिपार्टमेंट खोल के रख भगवान ने दिया है वैदिक शास्त्रों में कि ये करो ये प्राप्त करोगे, ये सब ऑल, ये जितनी भी हैं, पुण्य करके या पाप करके दोनों एक ही चीज है। घूम फिर के वहीं पे बात आती है कि व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है और इंजॉयर बनना चाहता है, प्रोप्रिएटर बनना चाहता है, तीनों चीजें। मालिक बनना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, बस यही तीन चीजें। लेकिन ये पोजीशन है नहीं, इसलिए बेचारा फ्रस्ट्रेट होता है इस अटेम्प्ट में। हाँ, ये सिंपल सी बात। वहीं जो ये अपने प्रोप्रिएटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड एंजॉयरशिप मेंटालिटी को त्याग देता है, जो हमारी अननेचुरल मेंटालिटी, अननेचुरल टेंडेंसी, ये हमारी अस्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, इसको त्याग करके जो अपनी नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल प्रोपेंसिटी है, हमारी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है कि हम कृष्ण के दास हैं, इसको स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। ये प्रूव करता है, ये अपने आप में प्रमाणित करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे एक छोटी सी चींटी, पाताल लोक में भी कोई एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, वो सब बद्ध जीवात्मा, एक ही टेंडेंसी है। वो अपने अपने दायरे पर रहेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने पुण्य के अनुसार वो वो बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। एक चींटी भी होगी तो अपना एक छोटा सा जो उसका होल होगा, वो उसको लगता है कि मैं इसकी मालकिन हूँ। हाँ, और वो शुगर का दाना लेके आएगी, उसको भोग करेगी, इंजॉय और कंट्रोल करेगी। ये मेरा क्षेत्र है, ये इसको मैं, आप देखे होंगे चींटियां भी होती है ना, तो एक छोटा सा कण होगा शुगर का, उसको 10 चींटियां चारों तरफ से खींचने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज दिस? कंट्रोलरशिप मेंटालिटी। इंजॉय करने के लिए कंट्रोल कर, तो ये टेंडेंसी जो है हर जीवात्मा में, और कोई अंतर नहीं है, देवता में हो, अनिल में हो, मनुष्य में हो, पशु पक्षियों में, सबके अंदर है जो भी बद्ध जीवात्मा है। और इस प्रकार की टेंडेंसी रखने से क्या मिलता है? केवल एक ही चीज मिलता है, फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, और इसका कुछ और रिजल्ट है ही नहीं। जो इस बात से कन्विंस है वो बुद्धिमान है, और जो कन्विंस नहीं है वो मूर्ख बन करके इसी संसार में प्रयास करता रहता है, और अपने आप को केवल फ्रस्ट्रेशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, सीरीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन में डालता रहता है। जैसे एक भक्त बोलते हैं कि दिस इज व्हाट माय लाइफ हैज बीन सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मेरा जीवन ऐसे रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ डेस्टिनी मेरे पे ही आकर के गिरती है। ऐसे करके बोलते हैं, जस्ट टू, उसको क्या बोलते हैं, सिंपथाइज, just to pacify oneself or just to attract the pacification from others. Somebody may say like this, but what is the reality? Why? इस पे विचार करना चाहिए गहराई से कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, why I only get frustration after frustration after frustration, because we have the tendency to become like God। हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं, अगर केवल एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ्रस्ट्रेशन ही आता है, हाँ, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, क्रोध बोलते हैं वैसे तो, क्रोध, क्रोध, हाँ, वो आता है, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी मात्रा में, तीव्रता से भगवान बनने की प्रवृत्ति हमारे हृदय में भरी पड़ी है, और इसी को मायावाद बोलते हैं। दिस इज मायावाद टेंडेंसी। इवन इन द गार्ब ऑफ अ डिवोटी वी मे बी एक्टिंग लाइक मायावाद। सो भले ही भक्त का हम ड्रेस पहन लिए, लेकिन मायावाद की टेंडेंसी
प्रवृत्ति जो है भगवान बनने की, वो अभी तक हमारे अंदर से जाती नहीं है। और इसी के कारण हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। और इसी के कारण जो है हमारा जो भौतिक संसार का जो चक्र है वो कंटिन्यूएशन में रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। हम्म। लेकिन जब नेचुरल टेंडेंसी, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान के सेवक के रूप में कोई स्वीकार कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, आई एम नॉट द प्रोपराइटर, आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द इंचार्ज, कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ और मैं भोक्ता नहीं हूँ, इसको जो स्वीकार कर लेता है, कृष्ण मालिक है, कृष्ण कंट्रोलर है, कृष्ण भोक्ता है, तो इसलिए सारा संपत्ति कृष्ण का है, सब कुछ भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है। हाँ। और सब कुछ भगवान के भोग के लिए देना चाहिए, उनकी प्रसन्नता, उनकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए देना चाहिए। इसको ये जो मेंटेलिटी रखता है, तो ये स्वाभाविक स्थिति होती है और वो बड़े आनंद के साथ उसका जीवन व्यतीत होता है। जस्ट लाइक, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उसका नेचुरल पोजीशन कुछ और है, लेकिन आपने किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, टूट जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा। हाँ, वो वो काम नहीं करेगा। हाँ। उसको उसके उसका जो नेचुरल, स्वाभाविक उसका जो फंक्शन है, कार्य है, उसके लिए ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला में एक एग्जाम्पल आता है, बहुत अच्छा लीला है। समय हो गया है तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक एक बार एक सखा जो है भगवान कृष्ण का मुरली और मोर पंख लेने का जिद कर रहे थे। वो कृष्ण के जैसा बनना चाहते थे, ये पास टाइम है, लीला है अद्भुत। तो भगवान मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये बहुत भारी पड़ेगा। यू कैन नॉट हैंडल माई पोजिशन, मेरा जो पोजीशन है बीइंग कंट्रोलर ईश्वर गॉड, यू कैन नॉट हैंडल इट। बोला नहीं 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 नहीं, इसमें हैंडल क्या करना है, मोर पंख तो एक रखना है और फ्लूट बजाऊंगा आपके जैसे। तो हम लोग के ट्राई कर लो। तो दे दिए। तो अब कृष्ण के जैसे मोर पंख लगा लिया और फ्लूट ले ले लिया। अब कंस ने एक असुर को भेजा, वो बताया, कंस बोला कृष्ण को मार के आओ। तो कंस ने डिस्क्रिप्शन दिया कृष्ण दिखता कैसे है। तो बताया कि वो जो मोर पंख लगाया होगा और जो फ्लूट बजाता है। तो आ गया असुर, और ये जो सखा था ये पहन के रखा था मोर पंख और फ्लूट। तो असुर आकर के उसको इमीडिएटली अटैक कर दिया। और बेचारा जोर से चिल्लाया, कृष्णा कृष्णा। तो इमीडिएटली कृष्णा बेचारा उसको बचा लेते हैं, असुर का वध कर देते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, देखा, यू कैन नॉट हैंडल माई सिचुएशन, सो डोंट ट्राई टू इमिटेट। एग्जैक्ट मुझे ये लीला नहीं याद आ रही है कौन वो सखा था और एग्जैक्टली क्या पर्सन था, बट मैंने अ, उसको ओवरव्यू तरीके से बता दिया। सो खैर, पॉइंट ये है कि मैं इसी में फंस गया, मुझे इसको आगे बढ़ाना था। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि अरे उस शास्त्र में तो ये दिया हुआ है कि वो भगवान है, और उस शास्त्र में तो ये दिया हुआ है कि ऐसे करना चाहिए, साधन है साधन। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। बड़े बड़े विद्वान लोग भी, उनका भी बुद्धि जो है फिर जाएगा। वो भी एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि कौन परम भगवान है और क्या साधना करना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य है। साध्य साधन क्या है ये पता नहीं चलता है महान विद्वानों को भी। यहाँ तक कि बहुत लंबे समय की बात है, ये भृगु ऋषि और अन्य और बहुत सारे ऋषि मुनिगण, एक बार एक मीटिंग हुआ और उसमें चर्चा कर रहे थे लोग कि वास्तव में परम भगवान है कौन। सोचिए, भृगु ऋषि और अन्य जितने ये ऋषि की बात कर रहे थे हम लोग, ऋषि मतलब सबको ओपिनियन अलग अलग है। तो सब अपने अपने जो ऋषि मुनि लोग आए थे, सब अपने अपने शास्त्र के अनुसार निष्कर्ष देना चालू कर दिए। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अभी क्या कहाँ से पता चले कौन कौन है। इस शास्त्र में तो ये भी इसका भी बताया गया, इसके इसमें इनका भी गुणगान किया गया। तो फिर भृगु ऋषि को ये जिम्मेदारी दी गई कि फाइनली कम से कम पूरा घंटों तक विचार विमर्श करने के बाद मीटिंग से इस कंक्लूजन में आ गया वो लोग कि इन तीन में से तो कोई भगवान होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। अब इन तीन में से कौन परम भगवान है?
ये जो है जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दिया गया कि आप जाइए, अब आप कुछ ऐसा परीक्षण करिए, टेस्ट करिए, ताकि पता चले। तो भृगु ऋषि जाते हैं, ये लंबी कथा है, मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा। तो फाइनली जा करके वो कंक्लूड आते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड विष्णु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं उदाहरण इसलिए दिया कि पहले भी महान महान ऋषि मुनियों के बीच में भी ये तर्क वितर्क होता आया है, परम भगवान कौन है। ये और आ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु जब बांग्लादेश गए थे, तो एक बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए, तपन मिश्र, जो अनेकों अनेकों शास्त्र पढ़े थे, और अनेकों अनेकों शास्त्र पढ़ने का उनका चित्त जो है भ्रमित हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तविक जीवन का साध्य यानी गोल ऑफ लाइफ क्या है। क्या मुक्ति जीवन का लक्ष्य है, स्वर्ग प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, वैकुंठ प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है? उनको एग्जैक्टली क्लियर नहीं था। और साथ में अगर जीवन का लक्ष्य जो भी है उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या बेस्ट साधन है, क्योंकि अनेकों शास्त्र में अनेकों प्रकार के साधन दिए हुए हैं, और अनेकों प्रकार का साध्य गोल भी बताया गया है ना। तो भ्रमित हो गए थे। लेकिन क्योंकि वो सिंसियर थे, सिंसियर भक्त थे, तो स्वप्न में एक उनको दिव्य पुरुष आते हैं और बोलते हैं कि आपके क्षेत्र में निमाई पंडित आए हैं, वो साक्षात भगवान है, उनसे जाकर पूछ लो, वो स्पष्ट बता देंगे। तो आगे वो दौड़ के महाप्रभु को सरेंडर करते हैं, महाप्रभु स्पष्ट बता देते हैं, जीवन का वास्तविक साध्य है कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, यही परम लक्ष्य है। और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का शुद्ध भाव से जप करने से वो परम लक्ष्य प्राप्त होते हैं, स्पष्ट कर दी। वो बड़े खुश हो गए, और फिर वहां से इमीडिएटली सब कुछ जो है महाप्रभु के आदेश को प्राप्त किए और निकल गए। वो तो महाप्रभु के साथ ज्वाइन करना चाहते थे, महाप्रभु बोले नहीं नहीं, आप अभी जाओ बनारस, बनारस में रहो, मैं वहां पे आऊंगा। और फिर महाप्रभु जब बनारस गए तो उनके घर में ही रुकते थे। इस प्रकार से वो किए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हुए, मैं खैर ये पूरा बैकग्राउंड इसलिए लाया, यहाँ पे महाप्रभु ये श्लोक बोलते हुए वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र हैं उसमें अनेकों प्रकार के डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज हैं, अलग प्रकार के मत हैं। और उसमें भी उन शास्त्रों को पढ़ने वाले अनेकों ऋषि मुनिगण होते हैं, उनके भी मत भिन्न होते हैं। इसलिए धर्म से तत्वम निहितम गुहाया। हाँ, बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू, ड्राई आर्गुमेंट्स आर इनकंक्लूसिव, a great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage. Simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. अब आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, धर्मस्य तत्त्वम नियतम गुहाय, द सॉलिड ट्रूथ ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज हिडन इन द हार्ट ऑफ एन अनअडल्टरेटेड सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। जो महाजन है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, उन्हीं के हृदय में धर्मस्य तत्व, सॉलिड ट्रूथ ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स उनके हृदय में छुपा हुआ है। Consequently, as the Shastras confirm, one should accept whatever progressive path the Mahajanas advocate. इसलिए बोल रहे हैं महाजनों ये ना कथा से पंथा। महाजन लोग, सेल्फ रियलाइज्ड प्रीडिसेसर्स, आचार्य, जिस रास्ते से निकले हैं उसी को कथा सा पंथा, दैट इज द प्योर अनअडल्टरेटेड पाथ। ये खैर ये मैं चर्चा करना था कि उसी प्रकार से भीष्म पितामह, ही इज अ महाजन, वो महाजन है। इसलिए वो जो भी बोल रहे हैं परफेक्ट सत्य, परम सत्य है। ये वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। और आगे शंकराचार्य भी इस बात को कंफर्म करते हैं, यस कृष्ण, तो भगवान से नारायण परो अव्यक्षा अव्यक्तात्, आदि शंकराचार्य से ऐसे। और ऐसे फिर और भी प्रूफ है। ठीक है, अभी समय हो गया, तुम लोग यहाँ पे विराम करेंगे, कल इस पे और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।